रंगराजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शेल बी ए यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू दी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये सारा रंगराजन के केस में भारत सरकार को निर्देश दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके बाद में ये नीट के द्वारा ये सारी नीट की परीक्षा होती है, तो इसलिए इस संबंध में अगर अपन करेंगे तो वो सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना भी होगी। और इतने सारे जजमेंट के बाद तो उपसभापति महोदय, ये इस विषय पर एक बार नहीं, इस विषय में 5 बार सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं और 5 बार के निर्णय के बाद में स्पष्ट रूप से अंत में ये निर्देश दिया गया है। उसके कारण से ये बनी है नीट की परीक्षा, सारी परीक्षाएं हो रही हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी इन सब बातों का अध्ययन कर रही है। ऐसी परिस्थिति में इस पर सदन में चर्चा होना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए डिवीजन, अगर एक बात में डिवीजन प्लीज सर, मंत्री जी है, प्लीज शक्ति सिंह जी आपको बोल प्लीज सर, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर कंसर्न जो इस रेजुलेशन को पेश कर रहे थे उन्होंने अपना बात को कही है। माननीय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट 3 मेंबर बेंच ने जो रूलिंग दिया उसका भी कोट किया और सरकार का पोजीशन के बारे में भी सदन में रखा है। हमारे दूसरे सदस्य घनश्याम तिवारी जी ने भी इसको और से थोड़ा सा एलोबरेट करके चीज को बताया। अगर मेंबर प्रोसीड करना चाहते हैं तो इसको डिवीजन में को आप रख दीजिए, क्योंकि इसको अपोज किया है और वो भी एक वैलिड ग्राउंड में, क्योंकि सर हम लोग जुडिशरी और लेजिस्लेचर हम लोग एक दूसरे को हम लोग चैलेंज नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम इज्जत देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग जो होता है वो भी लॉ ऑफ द लैंड होता है और ये संसद भी देश के लिए कानून बनाते हैं। तो जो अभी का परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को गवर्नमेंट ने मान करके आगे इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी शुरू कर चुके हैं, ऐसा समय में इस विषय को फिर से चर्चा करना वो हमारे इस परंपरा के अनुसार ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जो मेंबर ने अपोज किया है तो सर आप डिवीजन पे इसको डाल दीजिए प्लीज। शक्ति सिंह जी सर आधा मिनट दीजिए। शक्ति सिंह जी धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी है उसी को आगे लेते हुए मैं कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि क्या ये मैटर सब जुडाइस है? नो, ये मैटर अभी सब जुडाइस नहीं है। फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। नंबर 2, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन सभापति महोदय की मंजूरी के बाद ऑर्डर ऑफ द डे में माने लिस्ट ऑफ बिजनेस में एक बार आ जाने के बाद उसको रोकना वो किसी तरह से वाजिब नहीं होगा। मंत्री जी की बात सही है, अगर मेंबर चाहते हैं कि नहीं रिमूव करना है दैट्स फाइन, बट मेंबर चाहते हैं कि मैं मूव करना चाहता हूं और चेयरमैन साहब ने जब इसको अप्रूव किया हुआ है तब इसको रोका नहीं जा सकता है। नंबर 3, हमारे चेयरमैन साहब के ऑर्डर्स है कि इसमें हमारे चेयरमैन साहब के ही ऑर्डर्स है कि जुडिशरी में कुछ भी बात हो तो भी जुडिशरी से ऊपर ये सदन है और सदन की बात है, उसको बिल्कुल उसके अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। ये हमारे चेयरमैन साहब के खुद के जजमेंट्स है। नंबर 4, इसमें जो धांधलियां हुई हैं उसकी चर्चा करने से आगे सरकार जो कर रही है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, सरकार को मदद मिलेगी कि कहां कहां क्या धांधली हुई है मेंबर्स बोलेंगे और ये सदन चर्चा करेगा तो आगे कमेटी, सरकार का काम, नीट में क्या करना है उसमें इनको मदद मिल सकेगी। और इसीलिए मेरी गुजारिश है कि मेंबर के अधिकार के ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। धन्यवाद। Mike, please. Mike is on there.
Sir, it's on. So here we see the injustice because a member have the right to make a resolution here in this house. Here nothing is against the court. NEET, this earlier because of the government decision it was implemented. So here in this house have the right to discuss this matter. The NEET examination system everywhere we are discussing. So Parliament have the right to express their view to the people. So government don't deny the right of the member. The member what clearly mentioned his views in this in this bill, in this resolution. So government should protect the right of the member. So Treasury bench and the ministers have tried to stand the democratic right. Thank you, Dr. V. Srivasanji. Maro Raghochandra. Briefly, please. Very brief. I am only referring to the rule book, sir. I am not going beyond it. Sir, first of all, as several members have pointed out, that when the members file their private members' resolution... Which rule you are quoting? I think some... Sir, 238. I'll come to that. I have 3 points. I'll start with something and I'll end with the rule Please book. be brief. Sir, I'll be brief. At least permit me to speak, sir. Let me finish my point. Yes, finish. Yes. Sir, the private members' resolution is a resolution filed by the members and selected by the Honourable Chairman. The Chairman of this House is supreme. He selected this private members' resolution. So therefore, it must be discussed. 1. 2. Rule 238 of our rule book says, and I quote, rules to be observed while speaking. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Pending is the operative word. In this regard, no judicial decision is pending. Second, we are not discussing the conduct of judiciary. 3, we are not commenting on the merits of the Supreme Court judgment. We are only referring. Sir, I'm just finishing. It's over now. एक आखिरी point है सर. You have already explained. Please take your seat. सुनिए तो सही. No. इस सदन में सर एक खत्म कर रहा हूं. Not permitting now. सर 10 सेकंड खत्म. No, it's over. Please. Not making a political speech. Please be brief. तो आप मैं खत्म करने दीजिए. Be brief. सर इस सदन में हमने पिछले 1 साल के भीतर ही, मैं तो अभी सदस्य बना सर, पिछले 1 साल के भीतर भी ऐसे कई निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, चाहे वो दिल्ली की सेवा बिल हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट हो, उस पर इस सदन में चर्चा हुई. थैंक यू. उसके ऑर्डिनेंसेस लाए गए. नो, माननीय तिरुचि सिवा लास्ट स्पीकर. माननीय तिरुचि सिवा इज द लास्ट स्पीकर ऑफ दिस. प्लीज, माननीय, नो, you have already spoken, Mr. John Britas. माननीय तिरुचि सिवा. Sir, the convention is that only after a private member bill or resolution is debated, the minister will reply and request to withdraw. A bill or resolution can be objected only at the stage of introduction. Now it has come for consideration. Moreover, no one has the right to interrupt a private member resolution, and whatever the minister said, maybe in the court, anything, we will deliberate here. The attempt to stalemate or not allowing the member to speak is allowing not a member to deliberate his rights, his views in the parliament as per the convention and as per the rules. The PMR has been admitted, it has come under ballot, and now he has got every right to initiate, sir, and not allowing it and scuttling it will amount to be a privileged motion. Thank you. Thanks. Thank you, Manni Sadasyagan. Manni Sadasyagan, please. सर थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है परिस्थिति का. Nobody is denying the right of the honorable member of this house. We are just following the process and the procedures. So as per the convention and the rules, we are not preventing the honorable member from moving his resolution. That is his right. He can move it. The only thing stated by the honorable minister and some of the members is that the government's position is very clear after the decision given by the Supreme Court. So now let the honorable member move the resolution, and also he has right to speak some of his points to justify the resolution, and then we will not agree if the majority of the sense of the House is not agree. We will always put on vote.
It is, we are not, Please, we are not denying the right. please take your We are seat. not here. He can speak. We will. Please take your seat. No, no. Please take your seat. I am not allowing anybody. Please, Manni Sadasyagad, please take your seats. Please take your seats. Honorable Tiruchi Sivaji, please take your seat. I will go by the rules and procedure of the book.